हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं आयुष्मान की नई फिल्म डॉक्टर जी को। दोस्तों, ये मूवी की स्टोरी बहुत दिलचस्प है, आपको एक बार जरूर सुननी चाहिए। चलो आपका और टाइम लिए बगैर मूवी की स्टोरी शुरू करते हैं। मूवी के शुरू में हम आयुष्मान खुराना को देखते हैं। इनका नाम मूवी में डॉक्टर उदय गुप्ता उर्फ गुड्डू है। वो अपने दोस्त चड्डी को बता रहे होते हैं, यार मेरे जीएफ मुझे बहुत परेशान कर रखी है। जीएफ तो वो मेरी है, लेकिन अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ घूमती है, फिरती है और साथ में कंबाइन स्टडी करती है, यहाँ तक कि उसके खांधे पर सर रखकर सोती है। सिर्फ अब इंटीमेट होना बच गया है। ये सुनकर उसका फ्रेंड चड्डी उसे बहुत अच्छा जवाब देता है, ये तो हम दोनों भी साथ में करते हैं, इसका क्या मतलब हम दोनों भी इंटीमेट होने वाले हैं। ये सुनकर उदय की बोलती बंद हो जाती है। आगे हम देखते हैं उदय एमबीबीएस पास आउट करता है और वो आर्थोपेडिक में पीजी करना चाहता है, लेकिन उसे आर्थो करने के लिए एक ही कॉलेज बचा होता है और वो भी उसके शहर से बहुत दूर होता है और वो अपनी माँ को छोड़कर उतनी दूर जाना नहीं चाहता। तो उसके सर उसे बताते हैं, अगर तुम्हें आर्थो करना है तो तुम्हें उसी कॉलेज में करना होगा और तुम इसी शहर के कॉलेज में करना चाहते हैं तो एक ही कॉलेज बचा है और उसमें एक ही सीट बची है, वो है गायनेकोलॉजिस्ट। तुम्हें वही करना होगा। गायनेकोलॉजिस्ट मतलब जिसमें औरतों की प्राइवेट पार्ट की जांच होती है, लाइक प्रेगनेंसी। लेकिन उदय ये नहीं करना चाहता, वो सिर्फ आर्थो करना चाहता है। ये सुनकर उसके सर उसे बताते हैं, एक लड़की को आर्थो मिला है, तुम उससे बात कर अपनी सीट चेंज कर सकते हो, लेकिन जाकर तुम्हें उस लड़की से बात करना होगा और उसे मनाना होगा अपनी सीट को एक्सचेंज करने के लिए। ये सुनकर उदय उस लड़की के पास जाता है और लड़की से सीट एक्सचेंज करने की बात करता है, लेकिन वो लड़की उसे मना कर देती है। तो उसे वो रिक्वेस्ट करने लगता है, तो लड़की उससे पूछती है, तुम क्यों नहीं करना चाहते गायनेकोलॉजिस्ट। ये सुनकर वो उसे बताता है, जो चीज मेरे पास है ही नहीं तो मैं उसका क्या इलाज कर सकता हूँ। इसके बाद वो लड़की को जरा भी पसंद नहीं आती और वो गुस्से से वहाँ से चले जाती है। आगे हम देखते हैं उदय की माँ को। वो एक बहुत मस्त मौला लेडी होती है और उन्हें खाना बनाने का भी बहुत शौक होता है और वो उदय को तिल का लड्डू बनाकर खिलाने लगती है, लेकिन उदय अपनी ही टेंशन में रहता है तो वो उनसे अच्छी बात नहीं करता, तो वो उसके मुंह में लड्डू डालकर चली जाती है। और यहाँ पर उदय और चड्डी बात करने लगते हैं और हमें यहाँ पर पता चलता है चड्डी पिछले 3 साल से आईएएस की तैयारी कर रहा है, लेकिन वो अभी तक पास आउट नहीं कर पाया। और यहाँ पर उदय को अब उसकी गर्लफ्रेंड का फोन आता है और उसे वो कल मिलने बुलाती है। उदय अगले दिन उससे मिलने जाता है, लेकिन वहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड उसके साथ ब्रेकअप करना चाहती है। उसे लगता है उदय उसे बहुत सफोकेट करता है, मतलब उसकी लाइफ में बहुत झांकता है और उसे लगता है उसकी बात उसे कभी भी सुनाई नहीं देती। उदय ब्रेकअप की बात सुनकर उसे बोलता है, मैं तुम्हारे से बहुत प्यार करता हूँ, मुझे पता है तुम भी मुझसे बहुत प्यार करती हो, और बोलता है आइंदा मैं ऐसा कभी भी नहीं करूंगा। ये सुनकर उसे चेक करने के लिए बोलती है, चलो हम ब्रेकअप सेक्स कर लेते हैं। ये सुनकर उदय तुरंत मान जाता है और हाँ करता है। उसकी हाँ सुनकर वो हैरान होती है और उसे बहुत गुस्सा आता है, तो उसे बातें सुनाकर वहाँ से चली जाती है। और आगे हम देखते हैं उदय अपने कजन भाई से मिलने आता है, जिनका नाम अशोक है। ये आर्थोपेडिक डॉक्टर है और उदय के यही रोल मॉडल है। उदय भी आर्थो कर इनकी तरह बनना चाहता है। और यहाँ पर अशोक उदय को अपनी गर्लफ्रेंड से मिलाते हैं, जो इनसे आधे उम्र की है। और यहाँ पर उदय अशोक से पूछता है, मुझे आर्थो की सीट नहीं मिल रही है, मुझे गायनिक की सीट मिल रही है, मैं क्या करूँ। तो अशोक उसे बताता है, फिलहाल तुम गायनिक कर लो और उसके साथ आर्थो की भी तैयारी करो और 1 साल के बाद गायनिक को छोड़कर आर्थो ज्वाइन कर लो। इसकी यह बात उदय को बहुत पसंद आती है और वो खुश होकर यहाँ से चला जाता है। और हम देखते हैं उदय गायनेकोलॉजिस्ट ज्वाइन कर लेता है और जब वो फर्स्ट दिन क्लास में जाता है तो वो देखता है वहाँ पर सिर्फ लड़कियां हैं। ये देखकर वो बहुत एम्बैरेसमेंट फील करता है और क्लास के बाद उसके सीनियर उसके साथ रैंकिंग करने लगते हैं और उनमें से एक उसके सर पर बुक मारती है, जो उदय को जरा भी पसंद नहीं आता और वो उनसे आर्ग्यूमेंट करने लगता है। उसकी बातें सुनकर वो सब लोग उसे स्टोर रूम में आने को कहते हैं और वो सब उसे लहंगा पहनाकर टेबल पर लिटाते हैं और एक डिलीवरी पेशेंट की तरह एक्टिंग करने को कहते हैं। उसको ना चाहते हुए भी वो करना पड़ता है। और आगे हम देखते हैं ये सारी बातें आकर वो अशोक को सुनाता है। वो उसकी बातें सुनकर उसे बोलता है, तुम सारी बातें अपने दिल में रखते हो, उन्हें बाहर निकालो, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। उदय उसकी बात सुनकर अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को कॉल करता है और उसे बातें सुनाने लगता है। उसे लगता है उसके साथ जो भी हो रहा है वो उसी की वजह से हो रहा है। आगे हम देखते हैं अब हॉस्पिटल में डॉक्टर नंदिनी उदय को पेशेंट की कंडीशन पूछती है, लेकिन उदय को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता, तो वो कुछ बोल नहीं पाता और उसके साथ के स्टूडेंट उस पर हंसने लगते हैं। और डॉक्टर नंदिनी उसे वहाँ से ऑफिस में आने को कहती है और उसे बोलती है, मुझे यहाँ पर ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं चाहिए जो यहाँ पर सिर्फ टाइम पास के लिए आता हो। उनकी बातें सुनकर उदय छुट्टी लेने के लिए उनसे बोलता है, मेरी माँ को हार्ट का प्रॉब्लम हुआ है, मुझे उनका ट्रीटमेंट कराने के लिए छुट्टी चाहिए। तो यहाँ पर समझ जाती है वो उनसे झूठ बोल रहा है और वो बोलती है, तुम्हारी माँ को इसी हॉस्पिटल में लाओ, यहाँ पर बहुत अच्छे डॉक्टर्स है, तुम्हारी माँ का चेकअप कराकर उनका ट्रीटमेंट कर देंगे। उनकी बातें सुनकर समझ जाता है उसकी यहाँ पर दाल नहीं गलेगी। यहाँ से वो चुपचाप चला जाता है और वो हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करने लगता है और उसका साथ उसके सीनियर देते हैं। और यहाँ पर इसकी दोस्ती डॉक्टर फातिमा से होती है।
आगे हम देखते हैं आज ये सब फ्रेशर पार्टी मना रहे होते हैं और पार्टी के बाद फातिमा उदय को अपने मंगेतर आरिफ के साथ मिलाती है और हम हॉस्पिटल में देखते हैं यहाँ पर पेशेंट का वेजिनल चेक कर देखना होता है कि पेशेंट के डिलीवरी का समय अभी आया है या नहीं। लेकिन उदय पेशेंट का वेजिनल चेक करने के लिए शर्मा रहा होता है और वो वहाँ पर ठहरी एक अटेंडर को चेक करने को कहता है और वो चेक कर बताती है अभी किसी का भी समय नहीं आया। और यहाँ पर डॉक्टर नंदिनी उदय को ऑपरेशन थिएटर में बुलाती है और यहाँ पर एक ऑपरेशन करना है तो उदय से वो कुछ सवालात करती है और उदय उन सवालों को जवाब नहीं दे पाता तो उसे वो बोलती है तुम हमेशा ऑर्थोपेडिक पढ़ोगे तो तुम्हें कैसे पता होगा गैनिक के बारे में। और उसे वहाँ पर वो पूछती है तुम क्यों नहीं करना चाहते गायनेकोलॉजिस्ट। ये सुनकर वो उन्हें बताता है फीमेल पेशेंट इस काम के लिए थोड़ी मेल के पास आएंगे, वो तो फीमेल डॉक्टर के पास जाएंगे। ये सुनकर उसे वो बोलती है ये मेल फीमेल क्या होता है, डॉक्टर डॉक्टर होता है। ये सुनकर वो उनसे बोलता है लेकिन ये बात पेशेंट नहीं समझेंगे। तो वो उसे बोलती है पहले तुम तो समझ लो। और वो बोलती है सबसे पहले अपने अंदर मेल टच हटाकर डॉक्टर टच लाओ। आगे हम देखते हैं उसकी माँ उसकी एक फोटो लेने को कहती है टिंडर पर डालने के लिए। ये सुनकर वो हैरान होता है और वो बोलता है अगर ये सब महल वालों को पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगे। ये सुनकर वो भी उसे अच्छा सा जवाब देती है महल वालों को जब पता चलेगा कि तुम औरतों के प्राइवेट पार्ट देखते हैं तो क्या सोचेंगे। यहाँ से उदय उन पर गुस्सा कर चला जाता है और हम देखते हैं हॉस्पिटल में पप्पू अपनी बीवी का चेकअप कराने लाता है और यहाँ पर उदय उसकी बीवी का चेकअप करने लगता है और उसकी बीवी को बोलता है अपने अंडरगारमेंट्स निकालकर बेड पर लेट जाओ। और यहाँ पर उदय उसकी बीवी का चेकअप करने लगता है। ये देखकर पप्पू गुस्से में आ जाता है और उसे मारने लगता है और उसे बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी का प्राइवेट पार्ट देखने की, बोलकर मारने लगता है। और इतने में यहाँ पर डॉक्टर नंदिनी आती है और उसे बोलती है बच्चा नीचे से होता है ना तो नीचे ही देखेंगे, थोड़ी चेहरा देखेंगे, बोलकर सब मामले को रफा दफा कर देती है और उदय को ऑफिस में बुलाती है। जब एक लेडी को चेक करते हैं तो वहाँ पर एक लेडी नर्स का भी होना जरूरी होता है, ये तुम्हें नहीं मालूम। और वो बोलती है इस बात से पप्पू अब तुम पर केस भी कर सकता है और उसे गुस्सा कर छोड़ देती है। और उसे अब डॉक्टर फातिमा हर चीज बताने लगती है और उसे बोलती है हमें पहले पेशेंट से बातें कर उसे कंफर्टेबल करना चाहिए और उसके बाद उसका चेकअप या ट्रीटमेंट करना चाहिए। उदय और फातिमा ज्यादा मिलने लगते हैं और इन दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है और वो अब दोनों में नजदीकियां बनने लगती है और इन दोनों में किस हो जाती है। इस किस के बाद उदय फातिमा को पसंद करने लगता है और वो अपने दोस्त को बताता है वो उससे शादी करेगा। यहाँ तक कि उसे पता होता है ऑलरेडी वो इंगेज है और उसका दोस्त उसे बताता है वो एक मुस्लिम है। तो वो उसे बोलता है मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। आगे हम देखते हैं फातिमा उस केस के बाद उदय को इग्नोर कर रही होती है तो उदय उसे पूछता है तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो। तो उसे वो आराम से उसी जगह पर ले जाती है जहाँ पर उनकी किस हुई थी और उसे बोलती है उस दिन हमारे दोनों के बीच जो कुछ हुआ तुम उसे भूल जाना, क्योंकि मैं ऑलरेडी आरिफ के साथ इंगेज हूँ तो मैं उस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा सकती। ये सुनकर उदय उसे बोलता है क्या फर्क पड़ता है तुम्हारे इंगेज होने से, हम इस रिश्ते को ऐसे ही कायम रखते हैं। ये सुनकर फातिमा को लगता है सिर्फ उदय उसके मजे लेना चाहता है और फातिमा को इस बात का बहुत बुरा लगता है तो उसे थोड़ी गालियां देकर चली जाती है। आगे हम देखते हैं उदय से आरिफ मिलने आता है। आरिफ को देखकर उदय की फट जाती है। वहाँ पर आरिफ उदय को बताता है फातिमा ने मुझे बता दिया है तुम दोनों की किसके बारे में, और वो बताता है अगर तुम एक दूसरे को पसंद करते हो तो मैं बीच से हट जाऊंगा। ये सुनकर उदय उसे बोलता है हम दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं है और वो किस सिर्फ गलती से हो गई थी और उसे हैप्पी एंगेजमेंट बोलकर वहाँ से हॉस्पिटल आता है और वो देखता है एक पेशेंट को पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है और उसको ब्लीडिंग भी हो रही होती है और वो उठ भी नहीं पा रही होती। ये देखकर उदय को कुछ भी समझ में नहीं आता और उसकी डिलीवरी वो सबके सामने कॉरिडोर में ही कर देता है। और जब वो डिलीवरी कर बेबी को हाथ में लेता है तो उसके चेहरे पर एक अलग ही स्माइल होती है जैसे वो दुनिया जीत लिया हो। और उसकी फर्स्ट डिलीवरी करने पर उसके सारे दोस्त सेलिब्रेट करने लगते हैं। इतने में यहाँ पर डॉक्टर नंदिनी आती है और वह उदय को गुस्सा करने लगती है सबके सामने कॉरिडोर में डिलीवरी करने के लिए। और वो उसे बताती है पप्पू और उसकी बीवी ने तुम पर केस कर दिया है जिसकी वजह से तुम पर इंक्वायरी होगी। इस बात से उदय बहुत दुखी होता है और उसके पास एक नर्स आती है और वो उसे उस लेडी के पास ले जाती है जिसकी उसने डिलीवरी की थी और वो लेडी उसे अपने बेटे के पास ले जाती है और वो बताती है इससे पहले भी मेरे 2 बच्चे थे लेकिन वो पेट में ही मारे गए, लेकिन आपने इसकी जान बचा ली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और वो लेडी उसे बच्चे के हाथ पर देखने को कहती है। वो लेडी उस बच्चे का नाम उदय के नाम पर रखी होती है और उसे बोलती है हमारे यहाँ बच्चों के नाम भगवान के नामों पर रखे जाते हैं और आप हमारे भगवान जैसे हैं। ये सुनकर उदय बहुत खुश होता है। आगे हम देखते हैं उदय की इंक्वायरी शुरू होती है और हॉस्पिटल कमेटी सारे डॉक्टर से उदय के बारे में पूछते हैं और वो सब उदय के फेवर में बात करते हैं जिससे उदय को माफ किया जाता है। आगे हम देखते हैं उदय के पास एक कपल आता है जिन्हें बच्चे नहीं हो रहे थे और वहाँ पर वो आदमी उदय को बताता है मैंने 1 साल में 116 बार निशाना लगाया है पर एक भी तीर टारगेट पर नहीं लगा।
उदय उसकी रिपोर्ट चेक कर उसे बोलता है तुम ऐसे ही ट्राई करते रहो, तुम्हारी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है, तुम्हारा निशाना एक दिन ना एक दिन जरूर लगेगा। और वहाँ से जाते समय उस आदमी की वाइफ उदय को एक चिट्ठी की तरफ इशारा करती है और उदय जब वो चिट्ठी को देखता है तो उसमें लिखा था इन्हें सही जगह पता नहीं, ये गलत जगह पर घुस जाते हैं। ये पढ़कर उदय उस आदमी को जाकर समझाता है अंदर जाने के लिए 2 रास्ते होते हैं, अगली बार तुम जाओगे तो पहले अपनी बीवी को, वो तुम्हें सही रास्ते तक ले जाएगी जिससे तुम बाप बन पाओगे। आगे हम देखते हैं उदय उसके फेवर में बात करने के लिए सबको ट्रीट दे रहा होता है और फातिमा को भी, और वहाँ पर फातिमा उसके लिए गिफ्ट लाती है जो आर्थोबायोटिक की बुक थी और उसे बोलती है बुक के फर्स्ट पेज पर मैंने कुछ लिखा है, तुम उसे पढ़ लो। लेकिन उदय उसे बोलता है मैं घर जाकर पढ़ूंगा और वो दोनों बात करने लगते हैं। इतने में यहाँ पर उदय की माँ अपने फ्रेंड के साथ आती है और वो फातिमा को बोलती है ये हमेशा तुम्हारा ही नाम लेता है और तुम्हारी ही बातें करता है। ये सुनकर फातिमा को लगता है अभी तक उसने वो किस को भूल नहीं पाया और वो अभी भी उसको अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है। ये सोचकर वो गुस्से से वहाँ से जाने लगती है। उदय भी उसके पीछे जाता है और जाकर उसे प्रपोज करता है, लेकिन वो उसे बोलती है उदय सिर्फ हम अच्छे दोस्त हैं, तुम ये सब भूल जाओ, मेरी आरिफ के साथ इंगेज हो गई है। ये सुनकर वो उसे बोलता है हाँ हम भूल जाएंगे, तुम्हारा क्या है, तुम्हारा जब मन चाहेगा तुम खांधे पर सरक कर सोओगी और तुम साथ में बाइक पर बैठ कर जाओगी और जब तुम्हारा मन भर जाएगा तो तुम आरिफ को याद करोगी। ये सुनकर फातिमा को बहुत गुस्सा आता है और उसे भाड़ में जाओ बोलकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद उदय बहुत उदास हो जाता है लेकिन अपनी प्रैक्टिस को बहुत अच्छे से करने लगता है। इस बात से उसके कलीग भी बहुत खुश होते हैं। और आगे हम देखते हैं उदय और अशोक को। वहाँ पर अशोक उदय को बताता है काव्या प्रेग्नेंट हो गई है और वो उसका अबॉर्शन करना चाहता है और उसे वो बोलता है मेरी एक फैमिली भी है और सोसाइटी में मेरी बहुत इज्जत है, अगर ये चीज बाहर आती है तो मेरी बहुत बदनामी होगी, इसलिए मैं काव्या का अबॉर्शन कराना चाहता हूँ। और वो अबॉर्शन कराने के लिए उदय से मदद मांगता है और उदय उसे वहाँ पर मना नहीं कर पाता क्योंकि वो अशोक की बहुत इज्जत करता है, उसे हाँ कर देता है और काव्या को लेकर हॉस्पिटल जाता है और वहाँ पर फातिमा को बोलता है उसका अबॉर्शन करने के लिए। फातिमा उसे बोलती है तुम क्यों नहीं कर रहे। ये सुनकर वो उसे बोलता है वो मेरी बहन है। ये सुनकर फातिमा काव्या का अबॉर्शन करने के लिए रेडी होती है और उसका चेकअप करने के लिए अंदर ले जाती है और वो काव्या को पूछती है क्या तुम 2 महीने से प्रेग्नेंट हो, तुम्हारे भाई बोल रहे थे। ये सुनकर काव्या उसे बताती है वो मेरा भाई नहीं है। ये सुनकर फातिमा उसे कुछ नहीं बोलती और उसका चेकअप करती है और वो उदय को आकर बोलती है ये मैं नहीं कर सकती, उसका अबॉर्शन करना बहुत क्रिटिकल है, इसकी जान भी जा सकती है इसमें, और उसे नंदिनी मैम से बात करने को कहती है और उन्हें सच बताने को कहती है। ये सुनकर उदय समझ जाता है, उसे कुछ नहीं बोलता और वहाँ से वो नंदिनी मैम के पास जाता है। वहाँ पर नंदिनी मैम उसे बताती है इसमें पेशेंट की जान को बहुत खतरा है तो उसके पेरेंट्स को यहाँ पर आना होगा। ये सुनकर सिद्धार्थ उन्हें बोलता है उसके पेरेंट्स यहाँ पर नहीं आ सकते। ये सुनकर वो समझ जाती है ये क्या है और वो बगैर पेरेंट्स के करने को मना करती है और वो ये बात अशोक को कॉल करके बताता है। अशोक उसे बोलता है जब तक इसका कोई अरेंजमेंट नहीं होता तुम उसे अपने पास रखना, अगर उसे ऐसे ही हम छोड़ देते हैं तो वो कोई गलत कदम उठा सकती है। अब उदय उसे अपने घर ले जाता है और घर पर काव्या बहुत दुखी होती है तो उसके पास उदय जाता है। काव्या उसे बताती है अशोक मुझे फुटबॉल की तरह यूज कर रहा है, आपके घर से हॉस्पिटल को और हॉस्पिटल से आपके घर को। और वो उसे बोलती है मुझे लगा था अशोक अच्छा आदमी नहीं है लेकिन मैं फिर भी। ये सुनकर उदय उसे पूछता है तुम्हें कब लगा था अशोक अच्छा इंसान नहीं है। तो वो बोलती है जब तुम दोनों मिलकर तुम्हारी एक्स को गालियां दे रहे थे। ये सुनकर उदय को एक झटका लगता है और वो इस बात से बहुत शर्मिंदा होता है। आगे हम देखते हैं फातिमा उदय को अपनी एंगेजमेंट का कार्ड देती है और उसे इनवाइट करती है लेकिन वो उसे कुछ नहीं बोलता। आगे हम देखते हैं जब उदय घर जाता है तो देखता है काव्या बहुत दुखी है तो उसे वो एक मेडिकल कॉलेज घुमाने ले जाता है क्योंकि काव्या आगे पीयू के बाद एमबीबीएस करने वाली होती है और वो उसे सारा कॉलेज घुमाने लगता है और उसके साथ स्पोर्ट भी खेलता है। और उसे अब अशोक का कॉल आता है और वो काव्या को वापस लाने को कहता है क्योंकि अरेंजमेंट हो जाता है। और अब उदय घर आता है काव्या का सामान लेने और वो घर पर दिखता है उसकी माँ अपने बॉयफ्रेंड के साथ डांस कर रही होती है। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। ये देखकर चिड्डी उसे बोलता है ये मेरी गलती है, मैं यहाँ से अब जाने वाला हूँ तो मैंने ही जिद की थी उनसे मिलने की। दरअसल इस साल भी चड्डी आईएएस का एग्जाम क्रैक नहीं कर पाया होता जिससे अब वो घर वापस जाने वाला होता है। ये सुनकर उदय उसे यहाँ से फौरन जाने को कहता है और उदय उस आदमी को भी वहाँ से जाने को कहता है और चिड्डी भी अब यहाँ से जा रहा होता है लेकिन उदय उसे बाय भी नहीं बोलता। ये देखकर उसकी माँ उसके पास आकर बात करने लगती है और वो अपनी माँ को बताता है मैंने आपके लिए बहुत सारे सेक्रीफाइस किए हैं, अगर मैं चाहता तो ये घर छोड़कर कब का चला जाता, मैं सिर्फ यहाँ पर आपके लिए रुका हूँ। ये सुनकर उसकी माँ भी उसे बताती है मैंने भी तुम्हारे लिए बहुत सेक्रीफाइस किए हैं, जब तुम्हारे पापा चल बसे मेरी छोटी सी उम्र थी और तुम मेरे पेट में थे, मैंने अपने सारे ख्वाहिशात को मारकर तुम्हें अकेली अच्छी परवरिश दी। ये बोलकर वो वहाँ से रोते हुए चली जाती है। इस बात से उदय को भी बहुत बुरा लगता है
और वो अब काव्या को अशोक के पास छोड़ देता है और उसे बोलता है अगर किसी भी चीज की जरूरत पड़ती है तो कॉल करने को। अब उदय यहाँ से उसकी माँ के बॉयफ्रेंड के पास जाता है, उनसे माफी मांगता है और घर आकर अपनी माँ से माफी मांगता है। और यहाँ पर उदय को काव्या का कॉल आता है और उसे वो बताती है मैं एक हॉस्पिटल में हूँ और डॉक्टर ने मेरे वेजिना में एक इंजेक्शन दिया है जिससे मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है और मेरे पास कोई भी नहीं है, और उसे अपने पास आने को कहती है। यह सुनकर उदय तुरंत उसके पास जाने लगता है और काव्या उसे अपना लोकेशन सेंड करती है तो वो उसके लोकेशन पर पहुंच जाता है और काव्या को लेकर अपने हॉस्पिटल आने लगता है। और रास्ते में अब काव्या की ब्लीडिंग होने लगती है। ये देखकर उदय अपनी माँ को बोलता है काव्या की माँ को कॉल करने के लिए और उसे अपने हॉस्पिटल ले जाता है। इतने में यहाँ पर डॉक्टर नंदिनी आती है और वो उदय से बोलती है ये वही पेशेंट है ना, तुमने पुलिस को इन्फॉर्म किया? तो वो बोलता है मैंने उसके पेरेंट्स को कॉल किया है और उनसे वो रिक्वेस्ट करने लगता है क्योंकि काव्या की अब बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो गई होती है। ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टर नंदिनी मान जाती है और सक्सेसफुली ऑपरेशन कर देती है। और यहाँ पर अशोक आकर उदय को मारने लगता है काव्या को वहां से लाने को। उदय भी उसे जोर का एक झापड़ मारता है और वो उसे बोलता है तुम्हारी रेपुटेशन बचाने के लिए, तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए उसकी जान भी जा सकती थी और तुमने उसे वहां पर अकेला छोड़ दिया था। अगर मैं उसे वहां पर छोड़ देता तो वो मारी जाती। ये सब तुम्हारी गलती है। मैंने उसकी माँ को इन्फॉर्म कर दिया है, वो आकर तुम्हें रेप के केस में जेल में डाल देगी। और हम देखते हैं हॉस्पिटल के चीफ को, वो डॉक्टर नंदिनी को उदय के ऊपर इंक्वायरी बिठाने को कहते हैं और पुलिस को इन्फॉर्म करने को कहते हैं। अब यहाँ पर हॉस्पिटल में काव्या की माँ आती है और वो अशोक को मारने लगती है और हमें यहाँ पर पता चलता है काव्या और कोई नहीं अशोक के सर की बेटी ही थी जिसने अशोक को सिखाया था और वो अशोक के भरोसे पर काव्या को यहाँ पर पढ़ने के लिए छोड़े थे। और यहाँ पर डॉक्टर नंदिनी अब उदय को बताती है वो लड़की तुम्हारे कारण मर सकती थी, वो लड़की अंडर एज थी जिसकी वजह से तुम जेल जा सकते हो और रूल्स और एथिक्स तोड़ने पर तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है और आगे हम देखते हैं काव्या को होश आ जाता है। उदय उसे मिलने जाता है, वो उदय को अपनी जिंदगी बचाने के लिए थैंक यू बोलती है और उसकी माँ भी उसे थैंक यू बोलती है और ये सब डॉक्टर नंदिनी देख रही होती है। और यहाँ से अब डॉक्टर नंदिनी उदय को हॉस्पिटल के चीफ के पास ले जाती है और उदय उनसे हर चीज के लिए माफी मांगता है और उनसे बोलता है आप जो भी सजा देंगे मुझे मंजूर है। और वो डॉक्टर नंदिनी से बोलता है मैम आप हमेशा बोलती थी मेल टच छोड़कर डॉक्टर टच लाओ, जब भी जाकर तुम अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर बनोगे। मैम मेरा आज पूरी तरह से मेल टच छूट गया है, यहीं पर नहीं हर जगह पर। उसकी बातें सुनकर और सब कुछ देखकर डॉक्टर नंदिनी उसे माफ कर देती है और उसे और एक मौका देती है। उदय यहाँ से खुश होकर फातिमा की एंगेजमेंट में जाता है और उससे भी जाकर वहाँ पर माफी मांगता है और वहाँ पर भी फातिमा उसे माफ कर देती है और ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। दोस्तों कमेंट कर बताना आपको मेरा एक्सप्लेनेशन और मूवी कैसी लगी। जाहिर सी बात है अगर अच्छी लगती है तो लाइक करें और अच्छी नहीं लगती है तो डिसलाइक करें और आप मुझे कमेंट कर बताएं आपको क्यों अच्छी नहीं लगी। और यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।